हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम गुड टू। अच्छा, तो हम लोग ना ग्रॉसरी करने आए हैं आज, क्योंकि घर में फिर से एक पार्टी है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उसके लिए ग्रॉसरी करने आए हैं। और ये जो सारी ही ग्रॉसरी है ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए ही हम कर रहे हैं। और ये सारी प्रिपरेशन हमने एक दिन पहले ही कर ली थी। अच्छा, थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि मैं चाइनीज़ बना रही हूँ, साथ में बर्गर भी बनाऊँगी। तो बस उसी का मैं सारा यहाँ सामान ले रही हूँ। और क्या क्या हमें ग्रॉसरी करनी है उसकी एक दिन पहले ही लिस्ट बना कर रख ली थी, तो लिस्ट को गो थ्रू किया और सारा सामान बहुत ईजिली हमने ले लिया था। तो कभी इस तरीके से आप भी कुछ अरेंज करते हैं पार्टी वगैरह, तो पहले ही लिस्ट बना कर रख लें और शॉपिंग ना बहुत स्मूथली हो जाती है। हाँ, वो किसी और की दी। हाँ जी। चलो, हम जो डेली की ग्रॉसरी करते हैं वो लिडल से करते हैं, वो सामने है। और लिडल के अपोजिट में है एशियन मार्केट, तो वहाँ से कुछ धनिया एंड कैप्सिकम वगैरह लेनी थी, तो वो ले रहे हैं। तो आते ही सबसे पहले मैं जो भी ग्रॉसरी हम लेकर आते हैं वो सब कुछ अरेंज करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये मिल्क है जो मैं फ्रिज में रख रही हूँ, सारी वेजिटेबल्स भी उसी टाइम रख दो ना, तो बहुत इजी रहता है। अगर हम रख देते हैं ना तो फिर बहुत आलस आता है उनको अरेंज करने में। तो जो फ्रिज का आइटम है वो फ्रिज में रख रही हूँ, और जो कैबिनेट में रखने का होगा वो कैबिनेट्स में रख दूँगी। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, कल की और प्लानिंग्स जो भी करनी है, काफ़ी सारा काम ना हम अभी डन करके रखेंगे ताकि कल ईजी रहे हमारे लिए। हे एवरीवन, सो इट्स अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अभी सबसे पहले मैंने ना काशवी को स्कूल भेजा है, मतलब हस्बैंड ही छोड़कर आए हैं। तो मैं सबसे पहले आई हूँ लॉन्ड्री करने। तो ये लॉन्ड्री का काम भी होता रहेगा और ऊपर मैं थोड़ी बहुत प्लानिंग भी अपनी करती रहूँगी, कुकिंग एंड ऑल करती रहूँगी साथ में। और यहाँ लॉन्ड्री लगा रही क्योंकि इसकी जो है ना हमें टाइमिंग बुक करनी पड़ती है, तो पहले यही काम कर लेते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, 2 कैविटी बनी हुई है जो पीछे, इसमें डलता है लिक्विड आपका डिटर्जेंट, और जो दूसरा है वो कंडीशनर या सॉफ्टनर के लिए होता है। बट अभी मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये ना ख़राब हो चुका है। आई थिंक मैं डालती हूँ बट वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वेस्ट जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपनी स्लॉट कैसे बुक करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है A35 जो मैंने आज लगाया है। वैसे मैंने 1:30 का लगाया था, बट मॉर्निंग में खाली था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। और अब मैं जो है वेंसडे का बुक कर रही हूँ, ये मैं शाम 4 बजे का बुक कर रही हूँ। तो इस बीच में ना कोई भी यूज़ नहीं करता है। अच्छा, मैंने 30 मिनट का लॉन्ड्री स्लॉट लगाया था, तो मैं अब आई हूँ उसको टम्बलर ड्राई करने के लिए, क्योंकि ये मशीन सिर्फ वॉश करती है, रिंस ऑफ अच्छे से कर देती है। जैसे हमारी इंडिया में मशीन ड्राई करती है ना, ये उतना उसमें कर देती है। उसके बाद जो हमें बिल्कुल सुखाना होता है तो वो हम इसमें करते हैं। तो ये ड्राई हो चुके थे, अब मैं इनको लेकर के घर जाऊँगी। कभी कभी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं यहीं से फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ ताकि मैं क्लोजेट में रख दूँ। और आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ, और ऊपर बैठकर जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको कैबिनेट में ऐसे ही बैग में रख दूँगी और फिर नेक्स्ट डे मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये आपके ऊपर होता है ना, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो। जब आप अकेले रहते हो तो आपको हर चीज़ खुद से मैनेज करनी होती है, और जब आप खुद से सारे काम करते हो ना तो आई थिंक ना ज़्यादा ईजिली मैनेजेबल हो पाते हैं, अदर देन दैट कि आप किसी की हेल्प लेकर काम करो। अब मैं किचन में आई हूँ, तो मैं यहाँ पर दूध बॉइलिंग के लिए रखूँगी। दूध इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ फ़लूदा। फ़लूदा आइसक्रीम के साथ खाएंगे। और दूसरे यहाँ पर हस्बैंड है चाउमीन को बॉईल कर रहे हैं।
क्योंकि चाइनीज़ हमारे घर में बनता है तो हस्बैंड तो फिर करते ही हैं। और इस बार की जो कुकिंग थी ना, मैं बोलूँगी 60-40 में हमने किया है रेशो में। 60% हस्बैंड ने किया है काम, 40% मैंने किया है। बट चाइनीज़ में ना कटिंग का इतना काम होता है ना, इतनी वेजेस कट होती है ना, लाइक हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने एक दिन पहले ना बहुत सारा काम किया। आगे आगे आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या हमने एक दिन पहले किया था और क्या क्या हम आज कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेती हूँ। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना पैक में, फलूदा पैकेट में, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं सारे काम कर रही हूँ। तो 2 लीटर मैंने यहाँ दूध लिया है और 500 मिलीलीटर जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है, जो उसमें लिखी हुई थी इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पर मैं सारी ही वेजेस को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मंचूरियन में फिर फाइन ग्रेट जाती है, तो वो मैं कर रही हूँ। और सारी वेजेस को मैंने कल वॉश करके पील करके फ्रीज में रख दिया था। और चाउमीन में और फ्राइड राइस में तो फिर कट करके डलती है, तो वो कटिंग मैंने कल ही कर ली थी, सो दैट मेरा आज का डे इजी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स लगती और कट करने में ही आराम से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये काम मैंने ना कल कर लिया था, क्योंकि ये ग्रेट करनी थी, तो फिर मैंने इसको आज के लिए छोड़ा था। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, तो इससे काम बहुत स्मूथली हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आपको इस तरह से बल्क में कुकिंग करनी है। और अगर मैनुअल चॉपर यूज़ करेंगे ना इस टाइम, तो फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। और यहाँ आपको मैं दिखा रही थी ये फलूदा मिक्स, ये केसर पिस्ता है, तो सब कुछ इसमें है। एक्चुअली ये वर्मिसेली है इसके अंदर, तो ये सब कुछ मिक्स है। ये पैकेट में लिखा है कि बस इनको इसमें डाल देना, मिक्स करना है। शुगर वगैरह सब कुछ इसमें है, तो मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। बस जब लास्ट में हम इसे सर्व करेंगे तो इसमें आइसक्रीम ऐड कर लेंगे। तो ग्रेजुअली मैंने इसमें मिक्स करती गई हूँ और बस इसमें अच्छा सा बॉयल लेना है, सो दैट एक क्रीमी टेक्सचर इसमें आ जाए। उतनी देर तक इसको बॉयल करना है, उसके बाद इसको कूल डाउन होने के बाद फ्रिज में रख देना है। और यहाँ पर अब मैं मंचूरियन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सारी वेजेस चॉप हो गई थी। इसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है और लगभग 1 कप के जितना मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। तो अभी मैंने हाफ़ कॉर्न स्टार्च ऐड किया है, हाफ़ मैं फिर अभी करूँगी जब सबको मिक्स कर लूँगी, तो उसके हिसाब से ज़रूरत होगी मैं ऐड करूँगी। तो मेरा पूरा 1 कप इसमें कॉर्न स्टार्च लग गया था। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है और कुछ ऐड नहीं करेंगे, नमक ऐड होगा इसमें। बट एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लूँ। और मैंने मंचूरियन 4 बैचेस में बनाए थे, तो ईच बैच में मैंने सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि अगर अभी मिक्स कर देती तो फिर पानी छोड़ देता नमक। इस वजह से फिर मैंने इसमें बैचेस में सॉल्ट ऐड किया था। तो बस अब इनको मिक्स कर लूँगी और बॉल्स बना लूँगी और फिर इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर अब राइस बॉईल होने के लिए रख रहे हैं, तो फ्राइड राइस बनेगा और हस्बैंड ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बैच अभी फ्राई कर दिया है मंचूरियन का, सेकंड बैच हो रहा है और उसके बाद 2 बैचेस और हैं वो होंगे। तो देखो अब फ्रिज में आपको दिख रहा है ना, ये कैरेट्स मैंने कट करके रखी हुई थी एक रात पहले ही। चटनी दिख रही हो तो मैंने रखी हुई है, ऐसे प्याज वगैरह भी सब मैंने कुछ कट करके रखा हुआ है। और ये टिक्की है, ये भी मैंने एक रात पहले ही बना ली थी, ताकि मैं इस टाइम से फ्राई कर सकूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने उसको निकाल दिया है। और ये कंप्लीट हो चुके हैं मंचूरियन और मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया है। और मेन कुकिंग तो ना हस्बैंड ही कर रहे हैं, तो उन्होंने ना ग्रीन कैप्सिकम कट कर दी थी। मैं यहाँ कलरफुल बेल पेपर कट कर रही हूँ जो फ्राइड राइस में जाएगा। और ये ना प्याज एक्स्ट्रा मैंने ना छील ली है, क्योंकि बर्गर में भी काफ़ी सारी लगेगी। तो बस इनको मैंने चॉप कर लिया है। और बेल पेपर को कल नहीं कट किया था, क्योंकि इस पर तो टाइम ही नहीं लगता है, तो अभी कर ली है। और ये टिक्की जो है ना वो फ्राई हो रही है और ये बस तैयारी हो रही है मंचूरियन की। तो रेसिपी तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि इतना कुछ शूट नहीं हो पाता है। बट हाँ देखो इस तरीके की ग्रेवी बन गई थी। हाँ अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ना रेसिपी लेकर आऊँगी। तो ये अच्छे से हो चुका है। और साथ ही साथ ना अगर आपको सुन रहा हो तो बैकग्राउंड में जो है ना भजन चल रहे हैं, तो बड़े आराम से काम हो रहा है। और ये है इमली खजूर की चटनी, मैंने इसमें डेट्स भी डाली हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये भी मैंने कल बना ली थी। और हरी चटनी भी मैंने कल बना ली थी, क्योंकि ये बर्गर के साथ जाएंगी। वैसे मेरा मन था मैकडी स्टाइल बर्गर बनाने का, बट हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडियन और महाराष्ट्रियन हैं, तो उन लोगों के सावन चल रहे थे। फिर मेयो वगैरह डालती तो उनमें एग भी होता है, इस वजह से फिर मैंने ना इंडियन स्टाइल जो अपने देसी बर्गर होते हैं फिर वो बनाए, तो उनमें चटनी लगती इसलिए ये बना ली। अब मेरा सारा काम हो गया था डन, तो मैं काशी को डे केयर पिक करने आई हूँ। तो
तो ये शाम का टाइम है एंड आई विल शो यू क्विकली। ये सब कुछ डन हो चुका था, सब असेंबल हो गए थे बर्गर और मंचूरियन बॉल्स मैंने इस टाइम डाली थी जब हम लोग खाने लगे थे। और जो केक है ना वो फ्रेंड्स ही लेकर के आए थे बेकरी से। तो मेरे पास कुछ पिक्चर हैं उस टाइम, उस मोमेंट का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी किचन में, बर्गर असेंबल कर रही थी, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। मैंने कुछ कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, तो थैंक्स टू फ्रेंड कि उसने कुछ जो है ना पिक्चर्स क्लिक कर ली, सो मैंने इसमें इंक्लूड कर ली है। और बहुत मज़ा आया था पार्टी में, बट मैंने कुछ भी इस बार रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा कि इस मोमेंट को ना इस बार मैं एंजॉय करूँगी रादर दैन कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह में फिर आप ना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये अब लास्ट टाइम था जब हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे, काफ़ी देर हमने मस्ती की, गेम्स वगैरह भी खेली थी। और लास्ट डेजर्ट ऑप्शन में हमने फलूदा आइसक्रीम रखी थी, तो वो हम अब सर्व कर रहे थे। तो अब मैं आपको ना क्विकली गिफ्ट भी शो कर देती हूँ। तो ये काशवी के लिए सोप बबल मशीन थी, गिफ्ट मिला था काशवी को भी। अब आप लोग पूछोगे कि काशवी को क्यों मिला है, तो वो भी मैं आपके साथ ना फिर कभी शेयर करूँगी, इस बार शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये हस्बैंड को गिफ्ट दिया था फ्रेंड ने, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स से मतलब अलग अलग फ्रेंड्स लेके आए थे। तो एक फ्रेंड ये परफ्यूम लेकर आए थे। और समझ नहीं आता ना किसी को गिफ्ट में क्या दे, तो परफ्यूम बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये एक फ्रेंड ने 2 परफ्यूम सेट दिए थे और एक फ्रेंड और हैं जिन्होंने ये परफ्यूम दिया था, और साथ में ये बहुत ब्यूटीफुल सी वॉच दी थी। और सारे ही गिफ्ट बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक गिफ्ट शो करना भूल गई, अभी वॉइस ओवर करी तो याद आया कि एक फ्रेंड ने लैपटॉप बैग गिफ्ट किया था, बट पता नहीं वो कैसे मिस हो गया मुझसे। तो खैर ये एक हैंड बैग है जो मुझे भी गिफ्ट में मिला था। सो आप सोच रहे होंगे ना कि बर्थडे तो हस्बैंड का है और सबको ही गिफ्ट मिल रहा है। रीज़न फिर कभी ज़रूर बताऊँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और बस यहाँ रात हो गई थी, तो घर तो मैंने पूरा सेट कर दिया था, किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी। आई मीन सिंक रह गया था, बर्तन मैंने नेक्स्ट डे किए थे, बाकी सारे काम कर दिए थे। सो ये दिन बहुत अच्छा रहा था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।